भाग 5 धारा 72 रैयत द्वारा भूमि का अभयर्पण। रैयत द्वारा भूमि का अभयर्पण उपायुक्त के आदेश से किया जा सकता है। तो रैयत द्वारा भूमि का अभयर्पण उपायुक्त के आदेश से किया जा सकता है। धारा 73 रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। यदि कोई रैयत भूमि का परित्याग स्वेच्छा से कर दे और लगान देना बंद कर दे तो उसकी भूमि को भूस्वामी किसी दूसरे को पट्टे में दे सकता है। तो धारा 73 कहती है रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। यदि कोई रैयत भूमि का परित्याग स्वेच्छा से करे और लगान देना बंद कर दे तो उसकी भूमि को भूस्वामी किसी दूसरे को पट्टे में दे सकता है। धारा 74 अधिभोग का जारी रहना। धारा 74 कहती है किसी रैयत के अधिभोग का जारी रहना पट्टे की स्थिति पर निर्भर करता है। तो किसी रैयत के अधिभोग का जारी रहना पट्टे की स्थिति पर निर्भर करता है। ये कौन कहता है? धारा 74। धारा 74 का को काश्तकारी रिक्त होने पर ग्राम मुखिया या अवधारणा ऐसे स्थिति में उपायुक्त के आवेदन देकर भूस्वामी ग्राम मुखिया को अधिकार दे सकता है। तो धारा 74 को कहती है कि काश्तकारी रिक्त होने पर ग्राम मुखिया या अवधारणा क्या हो तो कहती है कि ऐसे स्थिति में उपायुक्त के आवेदन देकर भूस्वामी ग्राम मुखिया को अधिकार दे सकता है। धारा 75 माप। भूमि का माप। प्रत्येक भूस्वामी को भूमि का माप करने का अधिकार होगा। अध्याय 11 रूढ़ि और संविदा। धारा 76 से 79 कहती है रूढ़ि और संविदा। धारा 76 रूढ़ि या प्रथा किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 76 कहती है रूढ़ि या प्रथा किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 77 सेवा भूधृतियों तथा जोतों के विषय में व्यावृत्ति। सेवा भूधृतियों तथा जोतों के विषम में व्यावृत्ति। भूधृति या जोत का प्रभाव अधिकार पर नहीं पड़ेगा। धारा 78 वासभूमि। यदि कोई रैयत अपनी जोत के किसी भाग को वासभूमि में अभिधृति करे तो वह इस अधिनियम से विनियमित होगा। तो धारा 78 कहती है वासभूमि के बारे में यदि कोई रैयत अपनी जोत के किसी भाग को वासभूमि में अभिधृति करे तो वह इस अधिनियम से विनियमित होगा। धारा 79 इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात कोई भूस्वामी किसी रैयत के साथ संविदा के माध्यम से कोई अधिभोगाधिकार को वर्जित नहीं करेगा और ना ही हटाएगा। तो धारा 79 कहती है इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात कोई भूस्वामी किसी रैयत के साथ संविदा के माध्यम से कोई अधिभोगाधिकार को वर्जित नहीं करेगा और ना ही हटाएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 80 अध्याय 12 अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण। धारा 80 से 100 में क्या है? अधिकार अभिलेख है और लगान का निर्धारण है। धारा 80 सर्वेक्षण करने का और अधिकार। अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति राज्य सरकार में अंतर्निहित रहेगी। तो धारा 80 कहती है सर्वेक्षण करने और अधिकार का तो अभिलेख तैयार करने का आदेश और देने की शक्ति राज्य सरकार में अंतर्निहित रहेगी। ये किसकी है? धारा 80 की। धारा 81 इस आदेश में काश्तकार का नाम, काश्तकार का वर्ग, धारित भूमि की स्थिति और उसकी सीमा, काश्तकार के भूस्वामी का नाम, संपदा के प्रत्येक सर्वत्वधारी का नाम, भुगते लगान निर्धारण की प्रक्रिया आदि का वर्णन रहेगा। तो धारा 81 में क्या है? इस आदेश में काश्तकार का नाम, काश्तकार का वर्ग, धारित भूमि की स्थिति, उसकी सीमा, काश्तकार के भूस्वामी का नाम, संपदा के प्रत्येक सर्वधारी का नाम, भुगते लगान निर्धारण की प्रक्रिया आदि का वर्णन रहेगा। धारा 82 राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों स्वतंत्रधारी के बीच जल के उपयोग और बहाव के विषय में मौजूद या संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए निर्देश राजस्व अधिकार को दे सकती है। तो धारा 82 कहती है राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों स्वतंत्रधारी के बीच जल के उपयोग और बहाव के विषय में मौजूद या संभावित विवादों का हल निकालने के लिए निर्देश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। धारा 83 अधिकार अभिलेख का प्रारूप। अधिकार अभिलेख का प्रारूप राजस्व अधिकारी विहित कालावधि के लिए प्रकाशित करेगा। अधिकार 83 कहती है अधिकार अभिलेख का प्रारूप राजस्व अधिकारी विहित रीति से विहित कालावधि के लिए प्रकाशित करेगा। धारा 84 अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के उपरांत इससे संबंधित सभी पक्षों के प्रतिक्रिया के बाद अंतिम रूप से अधिक अभिलेख का प्रकाशन किया जाएगा। धारा 85 उचित लगान का
परिनिर्धारण। धारा 85 कहती है उचित लगान का परिनिर्धारण। अधिकार अभिलेख तैयार होने पर लगान का निर्धारण भी किया जाएगा। धारा 85 कहती है कि अगर अधिकार अभिलेख तैयार हो गया तो लगान का निर्धारण भी किया जाएगा। धारा 86 लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले किन्हीं विवादों के अनुरूप राजस्व अधिकारी इस पर उपायुक्त निर्णय कर उचित लगान का निर्धारण कर सकेगा। धारा 86 कहती है लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले किन्हीं विवादों के अनुरूप राजस्व अधिकारी इस पर उपायुक्त निर्णय कर उचित लगान का निर्धारण कर सकेगा। धारा 87 राजस्व अधिकारी द्वारा जारी अंतिम सर्वेक्षण अधिकार अभिलेख के बाद विभिन्न पक्षों के बीच का कोई विवाद अगर आएगा तो उसे राजस्व अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाएगा। धारा 87 कहती है राजस्व अधिकारी द्वारा जारी अंतिम सर्वेक्षण अधिकार अभिलेख के बाद विभिन्न पक्षों के बीच का कोई विवाद अगर आएगा तो राजस्व अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाएगा, लेकिन राजस्व अधिकारी इनमें से किसी विशिष्ट मामले के विचारण के लिए किसी सक्षम न्यायालय को इसे आंतरित कर सकेगा। आगे पढ़ेंगे धारा 88 ऊपर वर्णित किसी विवाद का निर्णय आने पर उसे भी अधिकार अभिलेख में शामिल किया जाएगा। धारा 89 राज्य सरकार द्वारा नामित कोई राजस्व अधिकारी अधिकार अभिलेख के प्रारूप में की गई किसी प्रविष्टि या आदेश की 12 महीने के अंदर पुनरीक्षण करेगा। धारा 89 कहती है राज्य सरकार द्वारा नामित कोई राजस्व अधिकारी अधिकार अभिलेख के प्रारूप में की गई किसी प्रविष्टि या आदेश की 12 महीने के अंदर पुनरीक्षण करेगा। धारा 90 अधिकार अभिलेख की भूलों को राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा। अधिकार अभिलेख में जो भी त्रुटि होगी उसको राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा। धारा 91 अधिकार अभिलेख बनाने की तैयारी और अंतिम प्रकाशन के 6 महीने तक कोई उपायुक्त या सिविल न्यायालय किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा। तो धारा 91 कहती है अधिकार अभिलेख बनने की तैयारी और अंतिम प्रकाशन के 6 महीने तक कोई उपायुक्त या सिविल न्यायालय किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा। आगे पढ़ेंगे धारा 92 अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। धारा 92 कहती है अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। धारा 96 इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार के क्रम कर और विवादों का निश्चय करने में राजस्व पदाधिकारी किसी भूस्वामी और उसके किसी अभिधारी के बीच किए गए किसी वैध करार या समझौते को कार्यान्वित करेगा। तो धारा 96 कहती है इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख तैयारी के कर और विवादों का निश्चय करने में राजस्व पदाधिकारी किसी भूस्वामी और उसके किसी अभिधारी के बीच किए गए किसी वैध करार या समझौते को कार्यान्वित करेगा। धारा 97 राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान जिस तारीख को लागू किया गया हो उसके अगले किसी वर्ष से प्रभावी होगा। तो राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान जिस तारीख से लागू किया गया हो उसके अगले किसी वर्ष से प्रभावी होगा। धारा 100 जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में उल्लेखित किसी तरह के किसी अधिकार को अभिलेखित करने का कोई आदेश दिया गया हो वहां वे विधि मान्य समझे जाएंगे। तो धारा 100 कहती है जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1825 में उल्लेखित किसी तरह के किसी अधिकार को अभिलेखित करने का कोई आदेश दिया गया हो तो वहां वे विधिमान्य समझे जाएंगे।